क्या आप लोगों में से कोई व्यक्ति धन और दौलत, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इस धन और दौलत के अंतर को समझते हैं, बतला सकते हैं? नहीं मालूम। कोई बात नहीं। देखिए, धन और दौलत ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रायः लोग धन दौलत को एक ही समझते हैं। धन वह होता है जो हम पैदा करते हैं अपने पुरुषार्थ से, या हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर देते हैं कि जो पैसा उस सिस्टम के कारण निरंतर मेरे पास आता रहता है। मतलब फ्रेश मनी, नया पैसा जो मेरे पास मेरी कार्यशैली के कारण निरंतर आता रहता है, या हम अपने पुरुषार्थ से पैदा करते हैं, ये धन है। और दौलत वह है जब हम उस धन को, जो मेरे पास पैदा होकर आया, या फिर हमने अपने कार्य को इस तरह से डेवलप कर रखा है कि वो पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है, उस पैसे को जब हम पूंजी के रूप में कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे हमारी आय शुरू हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं दौलत। तो धन वह पैसा है जो मेरे पुरुषार्थ परिश्रम से, मेरी सूझबूझ से मेरे पास आता है, वह धन है। और जो पैसा मेरे पास आ चुका है, उस पैसे को जब हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बदले कोई पैसा आता है, तो वो मेरी दौलत है। जैसे कि हम मास्टर हैं, रोज पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाने के कारण हमें स्कूल से तनख्वाह मिलती, तो वो जो तनख्वाह मिलती है वो धन है। लेकिन जब हम उस पैसे को एफडीआर बना देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पैसे से एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं, उस पैसे से कोई कमरा, कोई मकान, कोई हॉस्टल, कोई मंदिर कुछ बना देते हैं, और उससे मेरी एक इनकम खड़ी हो जाती है। तो इस तरह जो इनकम खड़ी होती है, जो मेरे ही इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे के बदले में मुझे जो पैसा मिलता है, ये पैसा दौलत है। इसलिए धन और दौलत, इन दोनों को अलग अलग समझ लीजिए। जो व्यक्ति दौलत बनाता है, उसकी संपन्नता, समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाती है। और जिसका पूरा फोकस बस सिर्फ धन पर होता है, चाहे वह पैदा किया हुआ हो, चाहे वह कमाया हुआ हो, लेकिन जिसका पूरा फोकस बस सिर्फ धन पर होता है, उसकी संपन्नता स्थिर नहीं होती। आज उसका शरीर स्वस्थ है, मस्तिष्क चल रहा है, सारी चीजें अनुकूल हैं, तो वह धन आता रहेगा। लेकिन उसने अगर उस धन को संग्रहित करके कहीं उसको रिप्रोडक्शन में, दोबारा धन से धन को पैदा करने में नहीं लगाया, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपन्नता फिर स्थिर नहीं रहती। इसलिए हमेशा जो भी धन आपके पास है, उस धन को दौलत में कैसे बदला जाए, इसकी योजना आपको प्रतिक्षण प्रतिदिन करनी है। आज छोटी पूंजी है, छोटी योजना है, कल बड़ी पूंजी है, बड़ी योजना है, लेकिन करनी है। अगर आप एक लंबे समय तक स्थायी रूप से संपन्न बने रहना चाहते हैं, तो धन को दौलत में बदलने की कला सीखिए। और अगर आप धन को दौलत में बदलने की कला नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी संपन्नता को लंबे समय तक बना पाए। हम्म, और दूसरा था गुरु, जैसे मैंने धन कमाया और उसको हम्म। फिर बिजनेस में या दूसरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे वो दौलत हाँ, हो गई या फिर वो इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं, उसको कैसे आपने बोलूं? धन कमाया और जी आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पर आप देख रेख नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है, तो वो दौलत। जी जी गुरु। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां पर उससे दौलत को निकालने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है, तो फिर वो धन ही है, दौलत नहीं। मतलब मेरा कहना यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। आपके आय के स्रोत आपकी बौद्धिक या शारीरिक क्षमता पर निर्भर नहीं होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई मार्केट बना दिया, 50 दुकानें हैं, 10-10 हजार में उठी हुई हैं, और उसके पास एक अच्छी खासी रकम आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब उस व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, या वो किसी ऐसी बीमारी से बीमार हो गया कि अब वो फिजिकल मूवमेंट के लायक नहीं बचा। वह अपने लेटे लेटे ही अपने आय को कंटिन्यू कर रहा है, उसे पैसे निरंतर मिल रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी दौलत को मेंटेन किया है।
और अगर व्यक्ति के पास पैसा आया खर्च कर दिया, पैसा आया खर्च कर दिया, पैसा आया खर्च कर दिया, दौलत मेंटेन नहीं की उसने, तो फिर जिस क्षण वह बीमार पड़ेगा उसी क्षण पैसे आने भी बंद हो जाएंगे, और फिर उसकी जो अपनी जमा पूंजी है जब वो खत्म हो जाएगी तो उसे गरीबी का सामना करना